Hello students, I hope you and your family are safe in this critical time. So in previous class, we came to know about Mughals, that who were Mughals, how they established their rule in India and about some Mughal rulers like Babur, Humayun and Akbar. So in this class, we are going to know about Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb, some other Mughal rulers. So Jahangir. The ruling period of Jahangir was 1605 to 1627. Who was Jahangir? Jahangir was the son of Akbar. Jahangir कौन था? अकबर का son था, means बेटा था. So the military campaign started by Akbar also followed by Jahangir in the ruling period. Means जो military campaign थी, किसने लॉन्च किया था? अकबर ने. उसे किसने फॉलो किया? जहांगीर ने. मिलिट्री कैंपेन क्या होता है? मिलिट्री कैंपेन एक तरह का टेक्निक है, एक तरह का अभियान है जो कि उस किंगडम के अगेंस्ट स्टार्ट होता था जो कि मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे. सो अकबर वाज लॉन्च्ड military campaign and it was also followed by Jahangir in the ruling period. Less successful campaign was the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar. Jahangir also started military campaign, but some was more successful and some became less successful. So the less successful military campaign was the Sikh in Punjab, the Ahoms in the northeast and the Ahmednagar in the साउथ. मीन्स इन सारे जगहों के अगेंस्ट उसने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था, बट उसे सक्सेस मिला, बट उसका इफेक्ट कैसा था? लेस था. प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम. हु वाज प्रिंस खुर्रम? प्रिंस खुर्रम वाज आल्सो नोन एज शाहजहां. शाहजहां को ही हम बोलते हैं प्रिंस खुर्रम. उसने किसके अगेंस्ट रिबेल किया था? अपने फादर जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल्ड किया था. व्हाई? फॉर द सक्सेशन. सो the wife of Jahangir, Noor Jahan, she was very intelligent and she tried to stop Shah Jahan, but at last she was unsuccessful and Shah Jahan got the succession in the year 1627. जो नूर जहां थी, जहांगीर की वाइफ, उसने शाहजहां को बहुत रोकने की कोशिश की कि वो अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल्ट ना करे, बट एट लास्ट वो सक्सेसफुल नहीं हुई और शाहजहां ने अपना सक्सेशन हासिल किया. कितने कौन सी ईयर में? 1627 में. सो द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहां वाज 1627 to 1658. So in the ruling period of Shahjahan, Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and defeated. Who was Afghan noble Khan Jahan Lodi? Khan Jahan Lodi was dearest to the Jahangir. मीन्स जब जहांगीर का रूलिंग पीरियड था उस टाइम उसके क्लोज कौन थे? खान जहां लोधी. तो जब शाहजहां ने सक्सेशन हासिल किया उसके बाद जो खान जहां लोधी थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड रेबेल्ड अगेंस्ट शाहजहां. उसने शाहजहां के अगेंस्ट रेबेल स्टार्ट किया, बट एट लास्ट शाहजहां डिफीटेड हिम. Bundelas defeated an Orchard like his father Jahangir and his grandfather Akbar. He also followed the military campaign to extend his authority. Means अपने फादर जहांगीर और ग्रैंडफादर अकबर की तरह ही शाहजहां ने भी कौन सा टेक्निक यूज किया? मिलिट्री कैंपेन का. किसके लिए? टू एक्सटेंड हिज ऑथोरिटी, अपने ऑथोरिटी और अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए. बुंडेलास डिफीटेड. ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बुंडेलास एंड एट लास्ट ही गॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन एंड बुंडेलास वाज डिफीटेड. एंड ऑर्चा सीज्ड, और उसने ऑर्चा पे भी मिलिट्री कैंपेन करके उसको सीज कर दिया. बट देयर आर सम अनसक्सेसफुल कैंपेन इन हिज रूलिंग पीरियड. Was Balkh in the northwest. उज्बेक कौन थे? कॉम्पिटिटर थे. किसके थे? मुगल के कॉम्पिटिटर थे. इसीलिए उन्होंने जो बल्क था वो किससे छीन लिया था? मुगल से छीन लिया था. मीन्स जो शाहजहां ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था बल्क के अगेंस्ट, वो क्या था? अनसक्सेसफुल था, वो सक्सेसफुल नहीं था. एंड दे ऑल्सो लॉस्ट कांधार टू द सफाविद.
और वो सफाविद से भी गांधार को हार चुके थे. बट एट लास्ट इन द ईयर 1632 शाहजहां गॉट सक्सेस while he annexed Ahmednagar and Bijapur. But at last in 1632 शाहजहां को सक्सेस मिली एंड जो मिलिट्री कैंपेन उसने स्टार्ट किया था अहमदनगर और बीजापुर के अगेंस्ट वो सक्सेसफुल हुआ. इन द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहां द लास्ट 1 year 1657 to 58 he had to face Aurangzeb. Why? Because he has 4 sons. Dara Shikoh was the eldest son and Aurangzeb was the youngest son. So, and Dara Shikoh was dearest to the Shahjahan. But Aurangzeb was so victorious and rebellious that he killed his 3 brothers including Dara Shikoh and imprisoned Shahjahan for the rest of his life. क्यों उसने ऐसा किया? औरंगजेब ने सक्सेशन के लिए अपने तीनों भाई का मर्डर किया और अपने फादर शाहजहां को कैद खाने में बंद कर दिया. लाइक शाहजहां डिड विथ हिज फादर जहांगीर, शाहजहां also rebelled against Jahangir, and Aurangzeb the son of Shahjahan also rebelled against Shahjahan, and the reason was same, and the reason was for the succession. So in this way Aurangzeb got the succession and started his ruling period in the year 1658 to 1707. So the next Mughal ruler we are going to know about Aurangzeb. Aurangzeb, the son of Shahjahan. The ruling period of Aurangzeb was 1658 to 1707. Like his father, Aurangzeb also started military campaign to extend his rule. अपने फादर की तरह ही औरंगजेब ने भी किसे एक्सेप्ट किया था और किसे अडॉप्ट किया था? मिलिट्री कैंपेन टेक्निक को, टू एक्सटेंड हिज रूल. सो ही स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट अहोम्स and at last he defeated the Ahoms in the year 1663. उसने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था अहोम्स के अगेंस्ट और इन द ईयर 1663 he defeated the Ahoms, but they rebelled again in 1680. But Ahoms ने क्या किया? in 1680s रेबेल्ड किया. किसके अगेंस्ट किया? फिर से औरंगजेब के अगेंस्ट रेबेल्ड किया. So Aurangzeb started many military campaign against northwest for Yusufzai, the Sikh, for Rajputs of Mewar, Marathas, Deccan Sultanate, Bijapur and Golconda. So Aurangzeb started many military campaign. औरंगजेब ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था. जैसा कि उसने 1663 में अहोम्स को डिफीट किया, उसके बाद उसने नॉर्थ वेस्ट पे कैंपेन स्टार्ट किया. देन राजपूत्स ऑफ मेवाड़ भी उसके अगेंस्ट रेबल्ड कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? जो राजपूत्स ऑफ मेवाड़ जहांगीर के रूलिंग पीरियड में मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर रहे थे, वही राजपूत्स ऑफ मेवाड़ औरंगजेब के टाइम में रेबल्ड कर रहे थे. वाई? बिकॉज औरंगजेब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा था उनकी इंटरनल मैटर में. इसीलिए जो राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने क्या किया? रेबल्ड करना शुरू कर दिया. किसके अगेंस्ट? औरंगजेब के अगेंस्ट. औरंगजेब ऑल्सो स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट मराठास. औरंगजेब ने मराठा के अगेंस्ट भी कैंपेन किया और एट लास्ट शिवाजी को डिफीट किया. बट शिवाजी ran away from Agra and declared himself as an independent ruler. शिवाजी औरंगजेब ने डिफीट करने के बाद शिवाजी का इतना इंसल्ट किया कि शिवाजी ने उस इंसल्ट को सहा नहीं और वो क्या किए? वो आगरा से भाग गए और भाग के छुप के वो किसके अगेंस्ट रिबेल्ट करने लगे? औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल्ट करने लगे. इसीलिए उन्होंने फॉर्म किया एक न्यू टेक्निक, वार का न्यू टेक्निक फॉर्म किया जिसे हम बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर. गुरिल्ला वारफेयर में क्या होता है कि लोग छुप के वार करते हैं, सामने से वार नहीं करते हैं. कि अगर हमें किसी से दुश्मनी है तो हम छुप के वार करेंगे और वार करके भाग जाएंगे, आमने सामने वार नहीं करते हैं. उसी को शिवाजी ने नेम दिया गुरिल्ला वारफेयर. ही ऑल्सो स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत. जो प्रिंस अकबर थे, प्रिंस अकबर औरंगजेब के सन का नाम था, प्रिंस अकबर. वो उसने भी रिबेल्ड किया था. किसके अगेंस्ट? औरंगजेब के अगेंस्ट, विद द हेल्प ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड
मराठास। अब डेक्कन सल्तनत और मराठास भी किसको रिवेल्ट कर रहे थे? औरंगजेब को रिवेल्ट कर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि जो औरंगजेब का सन है प्रिंस अकबर, जब वो औरंगजेब को रिवेल्ट कर रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट किया किसे? प्रिंस अकबर को, कि वो औरंगजेब के अगेंस्ट रिवेल्ट करे। बट एट लास्ट प्रिंस अकबर वॉज अनसक्सेसफुल एंड ही रन अवे एंड फ्लेड टू ईरान। एट लास्ट क्या हुआ? प्रिंस अकबर अनसक्सेसफुल हुए किसके अगेंस्ट? औरंगजेब के अगेंस्ट, और वो भाग गए। कहाँ भाग गए? ईरान भाग गए। आफ्टर दैट औरंगजेब सेंट हिज आर्मीज टू डेक्कन सल्तनत। उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया? अपने आर्मीज को भेजा। कहाँ भेजा? डेक्कन सल्तनत भेजा, और बीजापुर को एनेक्स्ड किया इन द ईयर 1685। और उसके बाद इन द ईयर 1687 ही एनेक्स्ड गोलकोंडा। उसके बाद उसने किसे एनेक्स्ड किया? बीजापुर को और गोलकोंडा को। बट इन द ईयर 1698 he personally managed the military campaign. In the year 1698 में औरंगजेब ने अपने मिलिट्री कैंपेन को पर्सनली मैनेज किया। क्यों मैनेज किया? बिकॉज उस टाइम गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक आ चुका था, और शिवाजी किसके अगेंस्ट रिवेल्ट कर रहे थे? औरंगजेब के अगेंस्ट। सो फॉर दिस पर्पस, क्योंकि उसमें क्या था कि वो छुप के वार करते थे, तो औरंगजेब को क्या होने लगा? डर होने लगा कि कभी भी कहीं से भी वार हो सकता है। तो उसने इंचार्ज ले लिया किसका? मिलिट्री कैंपेन का, और वो खुद से ही मैनेज करता था। बट एट लास्ट उसकी भी डेथ का कारण उसके बेटे थे, जो कि उसके अगेंस्ट रिबेल्ड कर रहे थे फॉर द सक्सेशन, लाइक he was did with his father and brother. At last क्या हुआ? औरंगजेब के भी जो बेटे थे वो उसके अगेंस्ट रिबेल्ड करने लगे सक्सेशन के लिए, और इसी तरह से जो औरंगजेब का रूलिंग पीरियड था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जितने अदर रूलर्स थे लाइक मराठास, मेवाड़, अहोम, सीख, ये सारे मिलके किसके अगेंस्ट रिबेल्ट करने लगे? औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल्ट करने लगे, और धीरे धीरे औरंगजेब का जो रूल था वो बहुत वीक होने लगा, और ऐसे ही धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू नो अबाउट इज द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। ओके, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, और सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार। मीन्स जैसे सक्सेशन के लिए हमने देखा है कि मुगल शुरू से बाबर से लेके अकबर से लेके औरंगजेब के टाइम पीरियड तक सबने अपने फादर के अगेंस्ट रेबेल्ट किया है। किस लिए रेबेल्ट किया है? सक्सेशन के लिए रेबेल्ट किया है। सो अभी इस टॉपिक पे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में हम देखेंगे कि वो क्या मानते थे सक्सेशन में, उनका क्या बिलीफ था। मुगल्स डिडंट बिलीव इन द रूल ऑफ हेरिटेज वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। जो मुगल थे वो रूल ऑफ सक्सेशन में बिलीव नहीं करते थे, मीन्स रूल ऑफ हेरिटेज में। रूल ऑफ हेरिटेज क्या होता है? रूल ऑफ हेरिटेज होता है कि जो राजा है उसके बाद अगर कोई राजा बनेगा तो उसका जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। सो इस टाइप के लॉज को, इस टाइप के रूल्स को फॉलो नहीं करता था। कौन? मुगल्स फॉलो नहीं करते थे। वो ये नहीं बिलीव करते थे कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनने के लायक है, वही रूल करने के लायक है। इस लॉज को वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। व्हाट दे फॉलोड? दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिड कस्टम ऑफ पार्टनरशिप इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल द सन। वो बिलीव करते थे पार्टनरशिप इनहेरिटेंस। पार्टनरशिप इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जहाँ अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो सारे बेटों में समान तरीके से उसे डिवाइड किया जाए, ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले। इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप इनहेरिटेंस। वो दिस टाइप के लॉ में फॉलो करते थे, वो रूल ऑफ हेरिटेज में फॉलो नहीं करते थे। सो दिस ऑल वाज द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। इसीलिए वो बहुत ज्यादा किसके अगेंस्ट फाइट किए? अपने फादर के अगेंस्ट फाइट किए सक्सेशन के लिए। ओके, बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि सबको अगर बराबर का मिल जाएगा तो वो फिर राजा या वो फिर मुगल रूलर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया फाइटिंग और रेबेल्ड अगेंस्ट मैनी मुगल rulers and also in many kingdoms to establish their rule, to extend his rule. So this was Mughal tradition of succession. That's all for the today's class. So in the upcoming class we are going to discuss about the Mughal relationship with other rulers and about mansabdars and jagirdars.
So thank you and stay safe.